I'm right. Not आंटी ये फूल ऐसे करके मारा नहीं नहीं दूसरा बहुत कानून ऐसा लगता यार तुम्हें कुछ ही स्पेशल रिक्वेस्ट है ना। ठीक है, चलो चलते हैं। सभी को अपने हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, सीन नवा जो महामंत्र है हरे रामा हरे कृष्णा, उसके द्वारा जो बार बार श्री गणेश के सभी प्रार्थना विनती करते हैं। अपना जो ध्यान है श्री भगवान चरण में कहीं कहीं उसे बारंबार प्रार्थना विनती करेंगे। हे दयालु पिता, अंतर्यामी घर घर में वास करने वाले सर्वव्यापक दयामेश्वर, जो आत्मा इस घर से, इस परिवार से, हमारे घर हमारे परिवार से बिछुड़ के निमित्त आते हैं, आज हम सराहना किया बैठक निमित्त आते हैं और शाद के निमित्त श्रीमद् भागीता पाठ का सम्मान करने जय प्रार्थना विनती करते हैं। भगवान इसका जो पुण्य फल है स्वर्गीय आत्मा तक उसके पहुंचा देना। आत्मा कहीं पर भी हो, सदगई पात दुलपात दुखी प्राक अंदर से या हमारे अंदर से मोह माया को दूर कीजिएगा। इन्हें हमें सुख शांति और धैर्य प्राप्त, इसी हेतु हम सभी हुए इस कार्य का सम्मान करेंगे। महामंत्र द्वारा बार बार अध्याय शुरुआत करें। सम्मिलित रूप से आप सभी हमारे साथ में बोले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक साथ सभी को हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिएगा राधे प्रिय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद। 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपका उपासना विधि पूर्वक करते हैं और जो अव्यक्त पार ब्रह्म को भजते, इन दोनों से कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बतलाते हैं, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी है, मैं यह मानता हूँ। इस भगवान से अर्जुन पूछता है, किसको आप योगी बतलाते हो? कुछ लोग सोचते होंगे कहा हमने 12वां अध्याय को चुना। इसमें 18 अध्याय 18 चैप्टर्स है, कहा 12वां अध्याय। कोई भी चीज होता है उसके पीछे रीजन होता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे इसके पीछे कारण है कि नहीं? कल को इतना टाइम यार हम नहीं रहा, आप रहा यू प्रेजेंट हियर नाउ, तो दिस इज रीजन बिहाइंड एवरीथिंग ना। तो 12वां अध्याय हमने चुना है कृष्ण भगवान से। अर्जुन ने पूछता है कि किसको आप योगी बतलाते हो? योगी जो मतलब होता है उनका जो उम्र होता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ऋषि मुनियों को होता है। हमारा तो यहाँ 100 नहीं जाए, कुछ 102 ईयर्स की अभी एक नानी गुजरी, जल्दी जल्दी काम के लिए चले, तो कुछ नीचे के ऊपर। लेकिन वो परमात्मा के हाथ में होता है, जितना दिन के लिए हमको यहाँ भेजता है उससे क्वार्टर ऑफ अ सेकंड में कोई यहाँ रुक नहीं सकता। लेकिन सबसे भारी बात होता है जो चलते चलते वो चले जाते हैं, जैसे माता जी आपके है ना, आंटी जी, मौसी जी, बहन जी, सासू जी, आजी, नानी, जो भी रही, चलते चलते वो चली गई। दुख तो सबके हो रहा है ना, लेकिन दूसरा बदल सोचो, पॉजिटिव बदल सोचो कि देखो चलते चलते चली गई। और जिस तरह से मृत्यु हुआ 13 वर्ष के काम चला, फिर छमासी हो गया, आप सरीना हो रहा है, उससे एक की चीज बात समझ में आता है कि उसका आत्मा परमात्मा धाम को जाएगा और जाके शायद आत्मा से मिल जाए। तो सबसे भारी बात वो है कि जिस तरह से मृत्यु हुआ, काम क्रिया चला, छमासी अब सरीना हो रहा, ये आखिरी क्रिया होता है इस तन से। ये जो मरने की क्रिया जो होता है, अब इसको श्राद्ध बोला जाता है, छमासी और सरीना श्राद्ध बोला जाता है। जीवन में हम केवल एक ही बार संपन्न कर पाए। जितना श्रद्धा भक्ति जितना अच्छे से करेंगे उतना आप ही के लिए फायदा है। हम लोग तो खाली बोलने वाले, बताने वाले ना, और ये तो आप कर रहे हो, इसमें कोई नो डाउट है, भली भांति सम्मान कर रहे हो। तो सही प्रकार सम्मान करते हैं तो बताते हैं वो पुण्य उसको प्राप्त होता है, तो वो खुशी होकर परिवार को आशीर्वाद देता है, परिवार सुखी रहते हैं। तो इस तरह से बताते हैं। तो कलिकाल में हमें योगी बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा तो उम्र होता ही नहीं। कलिकाल भगवान बताते हैं अपना काम किया कर भगवान के नाम, लेकिन कभी को लिया को हम डबल अप करते, लिया हो जाते, अपने काम में मगन भगवान को भूल जाते। थोड़ा आगे गया, पत्थर पे गोड़ पड़ा, गोड़ घसका, अरे भगवान वही याद करा कि नहीं, कहा भाग के जियो। तो माइट एज वेल प्रिवेंशन बेटा दे। तो सवेरे अगर डेली प्रेस की हम बात करते हैं, नित्य क्रिया अपना भगवान के ध्यान कर लिया, तो पत्थर पे से गोड़ ऑटोमेटिक बगल पत्थर पे नहीं पड़ी। तो इसके बारे में डेली प्रेस की बात करते हैं, जो नित्य क्रिया हम करते हैं, जो शरणा पूजा होता है, व्रत धारण करते हैं, उसका बात अलग होता है। फिर आगे बतलाते हैं,
परंतु जो इंद्रियों के संयम करके समदस्ती रखने वाला और सब प्राणियों के हित में लगे व्यक्तनीय सर्वव्यापी और अचिंतनीय ध्रुव अक्षर का भजन करते हुए भी मुझको प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त असक्त व कष्ट को अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों का अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते पूजते, उन शरण में आए हुए भक्तों को मैं थोड़े से मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। ये दो मुख्य विषय है। पहला मुख्य विषय, पहला तो बतला दिया का है, हमने 12वां अध्याय चुना। दूसरा है कि बतलाते हैं कि जो भी प्राणी मात्र, ये स्पेसिफाई नहीं करते खाली सनातन धर्म के मानने वाले लोग, एनी ह्यूमन बीइंग, कोई भी। और ये बात जो होता है एनी ह्यूमन बीइंग के बाद होता है, कोई भी धर्म शास्त्र लो, चाहे गीता ले लो, चाहे बाइबल ले लो, चाहे कुरान ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, सब में एक के बाद बतावे कि अच्छा काम करो, अच्छा कर्म करो ना। ये हम लोग होते हैं जो करने वाले होते हैं। बोले करता करेता हरि है, करता करेता हरि है, करना हमारा कर्तव्य। करता काम कोई और है, नाम किसी की और होता है। जैसे जलती तेल और बाती नाम दिया का होता है माय डियर। सही होता है ना, तेल बाती जलेगी नहीं, नाम कौन जी बोले दिया भरे, दिया कहाँ भरे। कई कई लोग बोले चूल्हा बारो, चूल्हा कौन बारे, कौन जी भरा जाए, आगी क्या हाथ में चेसा, आगी बारा जाए। कभी कभी बोले खाए के देखो, बोले खाए के देखो, अरे खा कहाँ देख पाएंगे, तो भीतर चला गए कि एंजियोग्राम करें, कुछ बोले आई डोंट नो, तो बहुत साइंस है, उतना स्मार्ट नहीं। हाँ देखो बोले हाँ अच्छा, अरे देख के तब खाओ ना, खाए कहाँ देख पाइए लड्डू, अनलेस एंड ऑपरेशन है कौन जी एक्सरे। तो इस तरह बताते हैं कि सही प्रकार से जो भी प्राणी मत श्रद्धा भक्ति से तन मन और धन, 3 टिकट महाविकट, तन मन धन, 3 में से कोई एक कर लिया तो वो बताते भगवान मेरा पूजा कर लिया है और जानो पूरा के पूरा पास। तो इस तरह से दूसरा मुख्य विषय देखो कितना श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करने वाली थी स्वर्गीय माता जी ना, सासू में जो भी रिश्तेदार, चलते चलते और चली गई, और कोई डाउट नहीं इसमें, उसका आत्मा परमात्मा धाम को जाएगा, काम क्रिया संपन्न हो जाएगा पूरा के पूरा। तो साल भर की क्रिया होता है, श्राद्ध होता है, संपन्न हो जाता है, तब जाके परमात्मा धाम को पहुंच जाता है। फिर उसका जन्म नहीं होता। भजन ये लोग भजन में गाते, कीर्तन गाए तो कीर्तन में गाते हैं कि आवागमन सब छूट जाते, उसके मतलब होता है फिर लौट का जन्म नहीं होगा, भगवान के धाम में रहेगा। केवल ये भगवान की कथा होगा, जैसे एक कथा भी हम कर रहे, गीता पाठ सुना रहे, एक कथा हुआ होगा, उसको सुनकर में मगन में रहेंगे, फिर जन्म नहीं होगा, 84 लाख योनि से मुक्ति छूट जाएगी। तो इस तरह बताते हैं। तभी दूसरा मुख्य विषय हमने 12वां अध्याय का चुना है। कोई भी प्राणी मास श्रद्धा भक्ति से भजता है, कितना गया 60, हमारा उम्र कितना 60, 3rd कोटा में चली गई सर, 4th कोटा बचा रहा। कलिकाल में 4 कोटा से हमारा जीवन के बताए 25, 50, 75 एंड 100, कुछ नीचे कुछ ऊपर। तो 3rd कोटा में रईस, और उसका जब समय आ गया कोई के वेट नहीं करी सब चलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सब परिवार गण मिलकर अच्छी तरह से, खासकर बच्चे हैं, आप सभी मिलकर अच्छी तरह से और माता जी के क्रिया के श्राद्ध बड़ी भाती संपन्न करें। सबसे बड़ा बात वो है। और जैसे मैं पहले कह चुका था कि ये तन से ये जो श्राद्ध है क्रिया है खाली एक ही बार, और उसे पूजा पाठ छोड़ दो, चाहे कुछ भी वो 2, 3, 4, 5, 12 साल में कितना हम रोज रोज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला लौट के अब कभी नहीं होगा, आखिरी। तो जितना श्रद्धा भक्ति करोगे उतना आपको पुण्य प्राप्त होगा, वो आत्मा खुशी होगा, परमात्मा धाम को जाएगा और परिवार को आशीर्वाद देगा, परिवार सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो इस तरह से आगे बतलाते हैं कि मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में निवास करोगे। इसमें कुछ संदेह नहीं है धनंजय, यदि इस प्रकार तुम अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना हो सके तो मेरे उपदेश से व्रत ही करो, यही तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। यानी कि भगवान के लिए, परमात्मा के लिए अपना कर्म करेंगे, फल की आशा छोड़ दो, अपना कर्म भली भांति हम संपन्न करेंगे तो भगवान बतलाते हैं कि फल देने वाला मैं हूं ना। कितना लोग विदेश से देखो अपना समय निकाल करना, अपना काम धंधा छोड़ के पदार्पण किए एक काम करने के लिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये ला आखिरी अब नहीं लौट के। लोकल लाके बोलेंगे अरे एक्सक्यूज ये खा जो है ना, बहन लोग सब नहीं कुछ कुछ हो ना, एक्सक्यूज तो सबके पास, आप तो लोया लोग, एक तो यहीं बैठाया कोई लोया कम नहीं है। अब इसके देखता हम जनता कौन आई है, अरुद कुबेर याद आवे लोया बताए कौन है। तो इस तरह बताते हैं कि फल की आशा छोड़कर कर्म का, अगर फल की आशा हम लोग कर लेते हैं कि मैं इतना कर रिटर्न मांगू इतना मिल जाता तो वो बेकार हो जाता। सही प्रकार से अपना हम कर्म करेंगे, परमात्मा बताते हैं फल देने वाला मैं हूं। इस तरह से आगे समझाते हैं
कि और यदि ऐसा ना कर सके तो मन को रोक कर मेरे अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मों का त्यागना श्रेष्ठ है, त्याग से ही शांति प्राप्त होती है। कोई शांति अगर चाहता है तो त्याग करना होगा। त्याग का मतलब होता है, शायद हिंदी नहीं समझ पाएंगे तो इंग्लिश में बोलते हैं गुड वन, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया है, सेक्रीफाइस मेक्स सक्सेस स्वीटर। कहाँ सेक्रीफाइस करके आए हो? कैनेडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, लोकलियन, सो जगह जगह लोग लोकल भी है, इनको भी नहीं छोड़ेंगे, हमें वैसे घूर के तकिए ना। सब सेक्रीफाइस करे तब तो ये काम कर रहे हो, अगर सेक्रीफाइस नहीं करते हो तो नहीं कर पाते। बहुत जगह लोग कैसे पहले बताए लाइफ में एक्सक्यूजेस हुए, अरे बस खास टॉपिक है। तो भगवान बताए कोई भी चीज की, हम खाली पूजा नहीं बोलता है ना, सेट बनाने के लिए सेक्रीफाइस की होगी नहीं। पढ़ाई लिखाई में अगर हम सेक्रीफाइस करते हैं इन योर एजुकेशन, यू विल रीच योर गोल एंड टॉप लेवल है। कोई भी जगह सेक्रीफाइस करेंगे तो उसका परिणाम जो रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलता ही है। तो आगे बताते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र, दयाधारी, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को एक समान जानता है। सबसे बड़ा बात ये और यहाँ होता है कि सुख दुख को एक समान जानो, इन्हीं के दुख में बहुत जल्दी निराश हो जाओ और सुख में बहुत जल्दी खुशी ना हो जाओ, विद इन दी लिमिट्स। कुछ नीचे कुछ ऊपर तो एडजस्टेबल होता है ना। 60 वाला जोन है, 65 पे चलते, अगर पकड़ ली बंदूक वाले राहुल भाई को जाने उसकी मारे नहीं रहा तो छोड़ देंगे शायद थोड़ा डांट उठ के ना। लेकिन अगर 60 वाला जोन 100 पे चलते तो बंदूक वाला पकड़ ले गए काम से, और 80 वाला जोन एकदम 20 चले तो पीछे लगा करेंगे, घास घुसने से डर आएगी, है ना। तो कोई भी चीज थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, अभी गीता पाठ हम रात 12 बजे तक करी का हुई, अब 5 मिनट में कर दी तो भी का हुई। तो कोई भी चीज लिमिट के अंदर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तभी दुख सुख के बताए एक समान जान। और जो समान जानता है क्षमावान है, संतोषी स्थिति से इंद्रियों को अपने बस में रखता है और दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपने और मन और बुद्धि को लगाए हुए हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। जो ना लोगों से डरता है, ऐसा तो इस दुष्टों के विश्वास से रहित है और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। जो कुछ मिल जाए संतुष्ट रहे, पवित्र पक्ष निष्पक्ष दुख रहित, फल की आशा त्याग कर करने वाला, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। जो लाभ से प्रसन्न हो, किसी से द्वेष ना करे और इस पदार्थ नष्ट होने से किसी दुखी ना हो और किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी हो, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख तथा दुख समान है, जो वासनाओं से रहित निंदा स्तुति को समान जानता है, जो मुझ में श्रद्धा करके और मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारी धर्म का उच्चारण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। देखो दूसरा तीसरा मुख्य विषय आता है 12वां अध्याय में। कितना सरल स्वभाव की माता जी थी ना, कोई कुछ बोल दे अच्छा छोड़ दे, कोई कुछ बोल दे, अच्छा बोल तो ठीक है ले लेते, कुछ गड़बड़ बोल दे अच्छा छोड़, वो कर काम हो जाने। तब देखो जब हम जीते जी शुभ कर्म करेंगे, अच्छे अच्छे करेंगे, तो मरने के बाद में भी हमारा शुभ समय पे क्रियाक्रम और श्राद्ध भी संपन्न होता है। ये बहुत मुख्य विषय होता है। जो देखो अब लोग बोलते हैं चाहे कोइंसिडेंस चाहे वटेवा कुछ भी बोलो, लेकिन वो होके वही राधा कृष्णा के आशीर्वाद सबसे बड़ा ये होता है। सही प्रकार संबंध करते जीते ये तो अवश्य करके हमारा मरने के बाद में क्रिया श्राद्ध इत्यादि है वो भी भली भांति समय बोले हमने सब बात करें सब बोले लड़का ने अपन टाइम याद करो तो भैया जो रकम कहला हमारे दिन का। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान जी कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने प्रिय भक्त मित्रजनों को समझाए थे, जो श्री वेद व्यास जी ने इस 12वें अध्याय में अंकित किए हैं। और अभी हम सभी से बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण की श्रीमद् भागवत गीता 12वां अध्याय समाप्त। एक साथ सभी को हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिएगा राधे प्रिय श्री कृष्ण भगवान की। आगे 12वां अध्याय का महत्व। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था, जिसके नगर में एक अत्यंत लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करे, मांस खाए, भोग भोगे। जो कोई पूछे तुम यहाँ रहकर क्या कर रहे हो, हम यहाँ रहकर देवी की सेवा करता, ऐसा झूठ बोल दे। तो मंदिर में या कोई भी जगह घर में भी मंदिर में झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोल देते हैं। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी। देवी प्रसन्न होकर बोली, वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। उसने धन संतान का सुख मांगा। देवी ने कहा, अरे ब्राह्मण, मैं तुझे अवश्य संतान सुख दूंगी, पर एक काम कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले।
तब ब्राह्मण जी ने नारायण जी का तप किया, भगवान जी प्रसन्न हुए और गरुड़ पर बैठ कर आए। कहा, हे ब्राह्मण, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, इन दोनों का उद्धार कैसे हो? तब श्री नारायण भगवान जी बोले, हे प्रिय, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुना तो इनका उद्धार हो गया। चौथा मुख्य विषय, नंबर 4th रीजन का है, हमने 12वां अध्याय चुना। यहाँ बताते हैं कि जिसके प्रति में श्राद्ध करते हैं, क्रिया करते हैं, खासकर श्राद्ध, तैयार उसके काम हम नहीं जानते किसकी मृत्यु कब होता है। ये तो देखो लकी जिस तरह से हुआ और जा काम एंड हुआ, परमात्मा के धाम को जाए। क्षमा से लेने तो अपने से हम देखते संपन्न करते हैं और यहाँ बताते हैं कि उसके प्रति अगर श्रद्धा भक्ति से क्रियाक्रम करते हैं, श्राद्ध करते हैं, गीता पाठ संपन्न कर देते हैं, तो ये मुख्य विषय होता है, ये जो पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है, पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है और वो परमात्मा धाम को पहुंचता है। तो नो डाउट अबाउट इट, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, सोच करने की आवश्यकता नहीं। वैसे तो हम मनुष्य हैं, कोई के भी कोई प्यार करने वाला है, लव्ड वंस गुजर जाते हैं ना, बिछड़ जाते हैं, कोई भी होता है, तो लोग निराश तो होते हैं, दुख में तो होते हैं, लेकिन दूसरा बगल सोचो, पॉजिटिव बगल सोचो कि सबके नसीब भी नहीं होता कि उसके आत्मा परमात्मा धाम को जाता है। तभी हम लोग के धर्म में 3 धाम बताया गया, नरक है, स्वर्ग है, फिर वहां जाएगा, वहां से लौटे जाएगा। नरक में तो आप जानते हो बहुत भारी मुसीबत सामना करना, स्वर्ग में जाएंगे तो कर्म के अनुसार दूसरी योनि की प्राप्ति। तभी और सब धर्म खरीद ही बताए, हेल और ये बताए, दोनों है चाहिए। लेकिन हम लोग में 3 धाम है, तो वहां जाते हैं, आत्मा वहीं जाएगा। सबसे बड़ा बात है सोचने वाली। चौथा मुख्य विषय हमने 12वां अध्याय चुना, आत्मा वहां पर जाएगा, फिर उसका जन्म नहीं होगा। तो इस तरह बताते हैं विष्णु भगवान यानी कि कृष्ण भगवान समझाते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुना तो उसका उद्धार हो जाए। उद्धार का मतलब भगवान के धाम को चला जाए, है ना। फिर आगे बताते हैं, तब उस विप्र ने भगवान को स्तुति कर धन्यवाद दिया। फिर विप्र ने उस गणिका और लंपट को बैठाकर श्री गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। कभी कभी लोग सोचते हैं, अरे गीता पाठ में क्या करी जाए, खरी जाए जोंटेम खाना और पीना। अगर उसमें हम नहीं पहुंच पाते हैं, अच्छा मान लिया अभी तो ये 6 मासी महीना जब होता है तो 1 के रोज की होता है, ठीक है, 13 रोज काम चलता है। अच्छा 1 रोज देरी हुई है, 2 रोज देरी हुई है, 3 रोज देरी हुई है, लेकिन रोज रोने से क्या देरी हुई ना। 1 रोज ये पहुंच गया, उसके प्रति अगर प्रार्थना कर लिया तो जब हम कोई के प्रति करेंगे तो कोई भी हमारे प्रति करेगा, क्योंकि एक दिन हम सबको जाना है। हमें भी तो सब रोज नहीं रहेगा। जितना बार हम सेमेंट्री जाता सक बताता, कोई हम लोग लेकर आया, कोई हम लोग लेके, तो लोग हंसे लगे, बोले पंडित ऐसे बोला रहे हो, सच्चाई है, फैक्ट है। तो इस तरह से होता है। तो चौथा मुख्य विषय कारण बताते हैं। 5वां जो है, फिर क्या होता है, विप्र ने गणिका और लंपट को बैठाकर श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही दोनों की देह छूट गई और देव देही पाई, आकाश से विमान आया जिस पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। 5वां मुख्य विषय कि वो इसके प्रति गीता पाठ संपन्न कर रहे हैं, वो पुण्य उसको प्राप्त होगा, वो मिलेगा और आकाश से विमान आएगा, उस पर बैठकर अच्छी तरह से सीधा परमात्मा धाम को पहुंच जाएगा। 5 मेन रीजन से 12वां अध्याय को संपन्न करने के लिए। तो इस तरह से श्री विष्णु भगवान श्री सागर से अपने प्रिय लक्ष्मी को समझाए थे, जो श्री वेद व्यास जी ने इस 12वें अध्याय के महत्व में अंकित किए। अभी हम सभी से बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण की श्रीमद् भगवद गीता 12वें अध्याय का महत्व समाप्त। एक साथ सभी को जोड़ के प्रेम से बोलिएगा, लक्ष्मी श्री विष्णु भगवान की जय। चलो चलते हैं पुनः एक बार फिर हम सभी को अपने हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, सिर न वाले थोड़ी देर मौन धारण करते हुए सच्चे भाव से भगवान के शरणागत में होते उनसे प्रार्थना विनती करेंगे। हे दयालु पिता, अंतर्यामी, घर घर में वास करने वाले सर्वव्यापक दयामी ईश्वर, जो आत्मा इस घर से, इस परिवार से या हमारी घर हमारी परिवार से बिछुड़ चुकी निमित्त आतंक, आज हम श्राद्ध बैठक निमित्त आतंक श्रीमद् भागवत गीता पाठ को संपन्न कर चुके, श्रवण कर चुके, इसका पुण्यदान संपन्न करने जा रहे हैं। प्रार्थना विनती करते हैं भगवान इसका जो पुण्य फल है स्वर्गीय आत्मा तक उसके पहुंचा देना। आत्मा कहीं पर भी हो, सद गई पातो बैकुंठ धाम को प्राप्त, दुखी पारा के अंदर से हमारे अंदर से मोह को दूर कीजिएगा। इन्हें हमें सुख शांति उदय प्राप्त। थोड़ी मौन धारण करते हुए सच्चे भाव से अपने अपने मन में भगवान से प्रार्थना विनती एक साथ में हम सभी को ही परिपूर्ण करेंगे। धन्यवाद। इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चाहूंगा आप सभी एक साथ में हमारे बाद में इनके पीछे पीछे बोलेंगे। तैयार हो? ओम
श्री कृष्णं अर्पणं अस्तु। ओम श्री कृष्णं अर्पणं अस्तु। इसी तरह से हाथों जोड़े रहेंगे। अब हम संकल्प द्वारा पुण्यदान संपन्न करेंगे। ओम हरि ओम तत्सा विष्णुर परमात्मा ईश्वरात्मे कलिजुगे कलिपथमे चन्ने फीदिपे शांगते माषाढ़मासे औपासे पश्चिम महामंगल मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्ष नौमिति मुग्रहणी मासे मेघनिया नसाउनी निग्रहणी मासे मुखजमान नाम से पूरा नाम बनने बोलो पर शुभ नाम बच्चों को नाम बड़ा जन्म बनने बोले ना। शनिवार वासरे संध्या काल रात्रि का बेला समुख समस्या नाम से पिंगल नाम समस्त नाम से सन 2081 नाम से राजा भव नाम से मंत्री संजय पुण्यता तंग स्वर्गीय पुण्य माता श्री जीवता स्वर्गीय पुण्य सासू माँ जीवता तंग स्वर्गीय सुनीता देवी सिंह जीवता तंग क्षण श्राद्ध बैठक निमित्तातंग श्रीमद् भागवता 12वां अध्याय महात्म सहितंग पुनदानं यथा फलदानं करीशय नमो नमस्तुते। साथ में भगवान छोटी आराधना करेंगे। सम्मिलित रूप से आप सभी हमारे साथ में बोले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। साथ में आराधना करेंगे। सम्मिलित रूप से सभी साथ में बोले। इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके गोपाल नाम लेके तब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी। सभी कोई साथ में शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम धौ शांति त्रिगुंग शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रुषध शांति वनस्पत शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वगुंग शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधि। साथ में बोलेंगे ओम शांति शांति शांति। बोलो राधे प्रिय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद जन समुदाय सहयोग देने के लिए। इच्छा अनुसार पुष्प यानी कि फूल यहाँ रखा हुआ है, लेते हुए आप श्री भगवान चरणों में अर्पण करते हैं। उनके चरणों के आशीर्वाद ले सकते हो इच्छा अनुसार। किसी को पोषने में से शनिवार है ये वाला पियाएंगे एप्पल में और प्लम ला मौका नहीं अच्छा वापस प्लीज मौका नहीं श्री जी अला 48 की और फिर आगे